Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of lymphatic tissues and organs, and especially इसमें thymus organs के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन टू लिम्फेटिक सिस्टम का देखेंगे। तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? द लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक अदर पार्ट है। जो इसमें बेसिकली क्या होता है? जो हमारा लिम्फ जो है जिसका मूवमेंट होता है इन लिम्फेटिक वेसल्स में। तो लिम्फ का मेजरली क्या रोल रहता है? जो लिम्फ में आपका लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहता है, डब्ल्यूबीसी का कॉम्पोनेंट। तो लिम्फोसाइट का मेजर रोल क्या होता है? जो आपका बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा बॉडी जो है जो फॉरेन सब्सटेंस या पैथोजन से फाइट करता है। एंड इसके अलावा माइक्रोफेजेस रहता है जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो जिसकी वजह से हमारा बॉडी डिजीज फ्री रहता है। तो मेजरली क्या होता है? जो लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, जो कि हमारा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम पैथोजेंस एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं जो लिम्फ का मेजर रोल क्या रहता है? जो हम ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि लिम्फ का आपका क्या है? जो कैरियर का काम करता है, जो कि मेनली जो है फैट्स एज वेल एज फैट सॉल्युबल विटामिन, जो भी विटामिन ए ई डी के, इसके अलावा जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करता है आपका कहाँ तक देता है? जो आपका अप टू टिश्यू या सेलुलर लेवल तक। फिर इसके आप फ्लूइड बैलेंस, बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस या ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करने में लिम्फ का मेजर रोल है। लिम्फ का जो है, क्योंकि हम जानते हैं लिम्फ का जो मूवमेंट होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, एंड लिम्फ जाके फाइनली हमारा ब्लड वेसल्स में जाके अटैच हो जाता, मीन्स ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है तो उसमें बेसिकली सिस्टम कोई भी चीज कोई भी रहता है तो हमारा मोर देन 2 और 3 ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट से बनता है। तो इसमें भी आपका लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन सा चीज इन्वॉल्व रहता है? लिम्फ रहता है जिसका मूवमेंट होता है, कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक वेसल्स आ जाएगा, जिसके अंदर लिम्फ का सर्कुलेशन या मूवमेंट होता है। लिम्फ नोड्स का मेजर रोल किस में है? जो आपका फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, क्योंकि लिम्फ जो है सो हमारा सेल या टिश्यू को वॉश करता है, जिसके जिसके वजह से उसमें सेल डेब्रिसेस या पैथोजेंस का डेब्रिसेस उसमें प्रेजेंट रहता है, तो उसको वो फिल्टर कर देता है। देन लिम्फेटिक ऑर्गन जो हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है लिम्फेटिक सिस्टम में, जैसे स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, थाइमस हो गया। इसका फंक्शन देखेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम का, तो इट रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। जो हमारा बॉडी का सेलुलर लेवल पे जो हमारा टिश्यू रहता है, तो वहाँ पे क्या है? जो आपका जैसे ही ब्लड वेसल से ड्यू टू लीकेज हमारा टिश्यू का स्पेसेस में, इंटरस्टेशियल स्पेस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेशियल फ्लूइड। और इंटरस्टेशियल फ्लूइड ड्यू टू प्रेशर वेरिएशन वो हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, एंड जिसको हम इंटरस्टेशियल फ्लूइड को हम लिम्फ भी बोलते हैं। तो वो हमारा जो भी टिश्यू का रीजन में जो एक्सेस फ्लूइड रहता है उसको वो अपने अंदर लिम्फेटिक कैपिलरीज में इन्वॉल्व, मीन्स अंदर की तरफ ले लेता है उसको। फिर नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट फैट्स टू द ब्लड स्ट्रीम। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, इसका मेजर रोल है जो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन एज वेल एज फैट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इट डिफेंड्स द बॉडी यूजिंग लिम्फोसाइट। तो हमारा बॉडी को जो है बैक्टीरिया या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमारा बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एंड ये डब्ल्यूबीसी का मेजर कंपोनेंट है। डब्ल्यूबीसी में जो एक ग्रेनुलोसाइट आता है उसमें आपका लिम्फोसाइट रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन्स का क्लासिफिकेशन इसमें देखेंगे तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो है वो हमारा 2 टाइप्स का है। एक है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, दूसरा है सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो आपका प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स का एक एक करके देखते हैं। तो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है? आपका रेड बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड,
ये हमारा दो मेनली इन्वॉल्व होता है, रेड बोन मैरो जहाँ पे आपका हीमोपोइसिस होता है, एज वेल एज थाइमस ग्लैंड जहाँ पे आपका मीन्स ये साइट है जो हमारा लिम्फ का फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस का। तो इसमें क्या होता है, दीज आर द साइट्स फॉर लिम्फोसाइट फॉर्मेशंस एंड मैचुरेशन। तो ये हमारा लिम्फोसाइट जो है, जो WBC का मेजर कंपोनेंट है, तो ल्यूकोपोइसिस प्रोसेस में ये हमारा मेजर हेल्प करता है इसका फॉर्मेशन के लिए, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन के लिए एंड उसका मैचुरेशन। क्योंकि फॉर्मेशन होने के बाद अगर वो मैच्योर नहीं होगा तो वो हमारा लिम्फोसाइट इफेक्टिव नहीं होगा, तो उसके लिए उसका मैचुरेशन भी होना जरूरी है, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करे। फिर सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में देखेंगे तो इसमें कौन कौन तीन रहता है, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड लिम्फेटिक नोड्यूल्स। तो हमारा लिम्फ नोड्स का तो ऑलरेडी जानते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC है, एंड लिम्फेटिक नोड्यूल्स है। फिर ये सब जो इकट्ठे जो मिलके क्या करता है, दीज आर द साइट वेयर इम्यून रिस्पॉन्स अकर। तो हमारा ये तीनों मिलके हमारे बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। मीन्स क्या, कोई सा भी हमारा बॉडी में एलर्जेंस अगर इंटर कर ले, इधर वो बैक्टीरिया हो या कोई भी पैथो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उससे ये हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। लिम्फेटिक नोड्यूल्स, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन इफेक्टिव तीनों आपस में मिलके। फिर देखेंगे हम प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स का फंक्शन। तो पहला कौन सा है, रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस बी लिम्फोसाइट्स एंड प्री टी सेल्स। तो हमारा रेड बोन मैरो सेल्स जो है, इसमें आपका हीमोपोइसिस प्रोसेस होता है, जो कि बेसिकली ये क्या करेगा, जो आपका बी लिम्फोसाइट्स सेल्स को प्रोड्यूस करेगा एंड प्री टी सेल्स को भी, बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड प्री टी सेल्स दोनों का आपका फॉर्मेशन ये करता है। फिर थाइमस ग्लैंड क्या करता है, मैच्योर्स प्री टी सेल्स इनटू टी लिम्फोसाइट। ये प्री मीन्स प्री मैच्योर कंडीशन रहता है, जब हमारा टी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं, मीन्स प्री मैच्योर है। तो ये क्या, थाइमस ग्लैंड क्या करेगा, प्री मैच्योर टी सेल्स को मैच्योर टी सेल्स में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। टी आ जाता है आपका थाइमस से, एंड बी फॉर बोन मैरो। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, बोथ बी सेल्स एंड टी सेल्स आर एसेंशियल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। मीन्स दोनों जो है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट एक आपस में मिल के जो है, तो हमारा बॉडी को इम्यून सिस्टम को एलिवेट करता है, जिससे हमारा बॉडी में डिजीज होने का चांस कम रहता है। क्योंकि ये हमारा बॉडी को मीन्स क्या, जो इम्यूनो प्रोटेक्टिव प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, जो भी फॉरेन सब्सटेंस या पैथोजेंस को ये किल कर देता है, जिससे हमारा बॉडी जो है डिजीज फ्री रहता है। फिर नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड कैसा होता है, तो स्मॉल, इसका एनाटॉमी जो है स्मॉल साइज होगा, ट्रायंगुलर ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। ये हमारा स्मॉल साइज में इसका स्मॉल होगा, ट्रायंगुलर शेप होगा, एंड ग्लैंड है तो ऑब्वियसली ग्लैंड जहाँ पे भी रहता है तो आपका वो आपका सिक्रेटिंग ग्लैंड ही होगा, जहाँ से सिक्रेशन हो रहा है, तो ये हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड होगा। फिर ये इसका लोकेशन देखेंगे तो ये हमारा स्टर्नम के पीछे रहता है, एंड इन फ्रंट ऑफ हार्ट, मीन्स क्या, स्टर्नम के जस्ट पीछे, एंड हार्ट मीन्स हमारा हार्ट जो है उसका सामने में रहता है इसका लोकेशन में। इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें दो लोब्स प्रेजेंट रहता है, जो कि किससे कवर्ड रहता है, मीन्स कवर्ड होने का मतलब है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू से। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोमिनेंट इन्फेंट्स एंड रिचेस मैक्सिमम साइज 40 ग्राम बाय 10 to 12 ईयर्स। मीन्स इन्फेंट में थोड़ा छोटा रहता है, एंड इसका जो साइज जो है मैक्सिमम अप टू एज 10 to 12 ईयर्स में साइज इसका सबसे मैक्सिमम होता है, जो कि इसका अप्रोक्सीमेटली जो है 40 ग्राम उसका वेट आता है। इट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी एंड इन वॉल्यूशंस। ये इसका जो है, जो प्यूबर्टी जैसे ही कोई किसी में भी हो जाता है 12 ईयर्स के बाद, तो इसका साइज जो है अपने आप छोटा होना शुरू हो जाता है, मीन्स श्रिंक हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो हमारा मीन्स थाइमस ग्लैंड देखे थे जो बाइलोब्ड था, तो each lobes is divided into a smaller lobule by
ट्रेया ट्रेबिकुले। तो ये हमारा जो है, इसमें हम देखे थे जो हमारा थाइमस ग्लैंड का जो भी था लोब्स जो है कनेक्टिव टिश्यू से प्रोटेक्टेड था, मीन्स सराउंडेड था। एंड जो इसमें जो है ईच दोनों जो लोब प्रेजेंट है वो किस में डिवाइड होगा, फर्दर स्मॉलर लोब्यूल्स में, मीन्स लोब्स से आपका स्मॉलर लोब्यूल्स बनता है जिसको जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुले बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इच लोब्यूल हैज कॉर्टेक्स मेडुला। तो हमारा जो भी दो मीन्स क्या लोब से जो लोब्यूल बना है तो उसमें आपका मेडुला रीजन भी रहता है एंड कॉर्टेक्स रीजन भी रहता है। तो आउटर जो रीजन है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड इनर को मेडुला बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स का देखें तो इट इज द आउटर डार्क रीजन विथ इमेच्योर टी सेल्स। तो हमारा जो थाइमस में, थाइमस से टी सेल्स मीन्स क्या, टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन एंड फॉर्मेशन होता है। तो कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है बेसिकली आउटर रीजन है हमारा थाइमस का, एंड डार्क रीजन रहता है जहाँ पे इमेच्योर टी सेल्स प्रेजेंट होता है। मीन्स टी सेल मीन्स क्या, टी लिम्फोसाइट सेल। एंड मेडुला जो होगा ऑब्वियसली इनर रीजन होगा, लाइट रीजन होगा, ये डार्क रीजन होगा, ये लाइट रीजन होगा विथ मैच्योर टी सेल्स एंड हसल कॉर्पस्कल्स। तो इसमें जो है आपका मैच्योर टी सेल्स प्रेजेंट होगा मेडुला वाला रीजन में, एंड हर्सल्स कॉर्पस्कल्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे, मीन्स हर्सल सेल्स भी प्रेजेंट होंगे जो हमारा टी लिम्फोसाइट सेल का मैचुरेशन में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेल्स में कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, थाइमोसाइट्स, इपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस, नर्व सेल्स एंड डेंड्रेटिक सेल्स। तो ये सब सेल्स मिल के जो है हमारा थाइमस रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। फिर हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ थाइमस। तो इसमें आपका हिस्टोलॉजिकल मीन्स क्या है, जो सेलुलर लेवल पे देखेंगे तो आपका कैसा मीन्स क्या हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे आप थाइमस का। इसमें जो है कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। कैप्सूल क्या है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है जो हमारा थाइमस का, तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। फिर आता है ट्रेबिकुले। तो ये हमारा क्या रहता है, लॉब्यूल रहता है। तो इट इज डिवाइडेड बाय थाइमस इनटू लॉब्यूल्स। फिर नेक्स्ट क्या आपका कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स हमारा हमेशा आउटर रीजन होगा, डार्क रीजन होगा जिसमें इमेच्योर या प्रीमेच्योर टी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होगा। एंड मेडुला, मेडुला जो है सो इनर रीजन होगा आपका थाइमस का, लाइट रीजन भी रहता है, इसमें आपका मैच्योर टी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट रहेगा। एंड इसके अलावा हसल्स कॉर्पोस्कल्स या हसल सेल्स भी प्रेजेंट होता है। हसल्स कॉर्पोस्कल्स का मेजर क्या रहता है, जो इट इज कॉन्सेंट्रिंग इपिथेलियल स्ट्रक्चर एडिंग टी सेल्स मैचुरेशन। ये हमारा इपिथेलियल सेल से ही मिलकर बना होता है जिसका मेजर रोल क्या होता है, टी लिम्फोसाइट सेल जो रहता है उसका मैचुरेशन में हेल्प करता है, मीन्स प्री मैच्योर कंडीशन से मैच्योर कंडीशन में लाने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड का फंक्शन कौन कौन सा है, तो इन द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, आपका जो टी लिम्फोसाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोपोएसिस से लिम्फोसाइट सेल बन रहा है। तो टी लिम्फोसाइट इसलिए आता है टी क्योंकि ये थाइमस से इसका फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन हो रहा है। तो इसका फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन कहाँ पे किस कहाँ से होता है, थाइमस से, किसका, टी लिम्फोसाइट सेल्स का, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सिक्रेशन ऑफ थाइमिक हॉर्मोन्स, थायो थाइमोसिन एंड थाइमोपोएटिन एंड थाइमो थाइमोलिन। तो ये हमारा थाइमस हॉर्मोन्स, जो भी थाइमिक हॉर्मोन्स रहता है जो थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो कि मेजरली 3 है, थाइमोसिन, उसके बाद थाइमोपोएटिन एंड थाइमोलिन। थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो इट रेगुलेट्स सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो हमारा सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी को है उसको ये रेगुलेट करता है, मीन्स मैनेज करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट बिल्ड्स अर्ली लाइफ इम्यूनिटी। ये हमारा बॉडी में जो है सो अर्ली मीन्स की इम्यूनिटी को पहले से ही बिल्डअप करके रखता है, जिसकी वजह से कोई सा भी जो पैथोजेंस हमारा बॉडी पे अटैक करे तो उससे ये हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। फिर नेक्स्ट क्या है, इट मेंटेन्स सेल्फ टॉलरेंस एंड प्रिवेंट ऑटो इम्यूनिटी। ये हमारा बॉडी में सेल्फ टॉलरेंस मीन्स क्या, जो सेल्फ टॉलरेंस को भी मेंटेन करता है, इसके वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी में जो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्सेस है उसको रोका जा सके, मीन्स उसको रोक के रखता है, जो हमारा बॉडी का सेल्स खुद को ही बॉडी को हार्म ना कर दे।
फिर नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन द थाइमस विथ एज, जो हमारा एज से थाइमस ग्लैंड पे क्या क्या सब चेंजेस आता है। तो इन्फेंसी में क्या होता है, जो आपका बेसिकली इन्फेंट का वाला कंडीशन में जो थाइमस का साइज जो होगा सो लार्जर होगा एंड एक्टिव होगा। फिर एडोलेसेंस में मैक्सिमम साइज एंड फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। एडोलेसेंस अप टू प्यूबर्टी वाला स्टेज में ये इसका साइज जो है मैक्सिमम रहता है एंड फंक्शन भी अच्छे से करता है। फिर एडल्टहुड में जाते जाते प्यूबर्टी के बाद जो है सो आपका इसका साइज धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा, साइज श्रिंक हो जाएगा एंड बिकम फैटी। फिर ओल्ड एज में इसका एक्टिविटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ओल्ड एज कंडीशन में डिजीज कॉज करने का भी चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि थाइमस का एक्टिविटी उस वक्त कम हो जाती है। रिड्यूस एक्टिविटी बट टी सेल्स कंटिन्यूज टू फंक्शन, तो लेकिन जो है टी लिम्फोसाइट सेल जो है फिर भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है ओल्ड कंडीशन एज में भी। फिर नेक्स्ट, ये अभी तक प्राइमरी लिम्फोसाइट देख रहे थे, अब है सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में कौन कौन सा इन्वॉल्व रहता है, लिम्फ नोड्स क्या करेगा, जो विच फिल्टर लिम्फ एंड ट्रैप पैथोजेंस, मतलब ये क्या करेगा, जो लिम्फ का जो सर्कुलेशन होता है लिम्फेटिक सिस्टम में उसको ये फिल्टर करेगा एंड लिम्फ में जो हमारा सेल डेब्रिसेस पैथोजेंस जो भी वेस्ट मेटाबोलाइट या टॉक्सिन्स प्रेजेंट है उसको फिल्टर भी करेगा। स्प्लीन जो है उसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, यह हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी है। तो ये क्या करता है, इट फिल्टर्स ब्लड, रिमूव ओल्ड आरबीसीज एंड प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट। तो ये क्या करता है स्प्लीन, जो आपका ब्लड को फिल्टर करता है। इसके अलावा ब्लड से में जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है उसको सेपरेट कर देगा, मीन्स वहाँ से सर्कुलेशन से रिमूव कर देगा एंड प्रोड्यूसेस मीन्स लिम्फोसाइट, ये भी हमारा लिम्फोसाइट सेल्स को प्रोड्यूस करता है स्प्लीन। फिर नेक्स्ट क्या है आपका लिम्फेटिक नोड्यूल्स। लिम्फेटिक नोड्यूल्स क्या है, इट फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, एग्जांपल टॉन्सिल्स एंड गार्ड द एंट्री पॉइंट। तो ये हमारा लिम्फेटिक नोड्यूल्स कहाँ पे रहता है, बेसिकली ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन के नियर बाय में रहेगा, मेनली नॉस्ट्रिल वाला रीजन के सराउंडिंग में। तो ये हमारा क्या करता है, जो एंट्री पॉइंट को गार्ड मीन्स क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो वहाँ से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आए तो उसको ट्रैप करने में। फिर आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे का समरी देख लेते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो बेसिकली द लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स एज वेल एज लिम्फेटिक ऑर्गन्स जैसे थाइमस, इसके अलावा स्प्लीन, टॉन्सिल्स, ये मिलके जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम को एग्जीक्यूट करता है एंड इसका मेजर रोल रहता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देना एंड बॉडी में न्यूट्रिएंट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। प्राइमरी ऑर्गन्स में कौन कौन सा होगा, रेड बोन मैरो एंड थाइमस। इसके अलावा थाइमस का मेजर रोल क्या रहता है, इट मीन्स क्या, जो इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस मीन्स क्या फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स एंड इट सीक्रेट्स द हार्मोन्स, जो भी थाइमोपोएटिन या थाइमोलिन ये सब हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, तो वो आपका थाइमसी वो इसको रेगुलेट करता है। एंड बेसिकली जो इसका साइज जो है सो प्यूबर्टी में सबसे मैक्सिमम होता है एंड आफ्टर द प्यूबर्टी इसका साइज जो है स्लोली जो है वो रिड्यूस हो जाता है, मीन्स श्रिंक हो जाता है एंड एल्डरली में वो में टोटली वो आपका फंक्शन एक्टिविटी लूज कर लेता है, बट टी लिम्फोसाइट वहाँ फिर भी इफेक्टिव रहता है, मीन्स श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी बट इट इज एसेंशियल इन अर्ली लाइफ इम्यूनिटी। मीन्स क्या, जो ये प्यूबर्टी होने के बाद ये श्रिंक हो जाता है एंड बट लेकिन ये जो है सो अर्ली लाइफ इम्यूनिटी में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।